नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज के अखबारों की सुर्खियां। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर कोर्ट ने मांगा जवाब, कहा अब स्थगन नहीं। प्रयागराज के 34 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रेणी 3 व 4 के लिए नहीं होगा साक्षात्कार। आउटसोर्स सेवा निगम गठन से जुड़ा शासनादेश जारी। विभिन्न श्रेणियों के लिए योग्यता मानक आदि भी तय किए गए। 100 अंकों पर होगा चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार 1.35 करोड़ से हटेंगे, जल्द होंगे कार्य। 160 परिषदीय विद्यालयों को किया गया है चिन्हित। सोनभद्र में स्कूल पर बिजली गिरी, 2 बच्चों की जान गई। चौपन के कोटा गांव में दोपहर 12 बजे हादसा। एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ रहे थे छात्र छात्राएं। निबंधन कार्यालय से चोरी हो रहे अंगूठे के निशान, निकाल रहे खाते से रकम। बिना लिंक भेजे या ओटीपी पूछे खातों से सीधे रकम हो रही साफ। अमरोहा से 4 मामले, क्लोन सिम भी ले रहे साइबर ठग। बीएड अनिवार्य करने के मामले में जवाब तलब। अब 40 साल की आयु तक होगी बापुओं की भर्ती। तृतीय श्रेणी के कई पदों की आयु सीमा 40 साल। अभी तक 28 से 32 वर्ष थी इनकी आयु सीमा। तिथि घोषित कर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार पर आयोग मौन। 2 चरण में 25 सितंबर से साक्षात्कार कराने की 4 सितंबर को घोषित की थी तिथि। 10 दिन पहले आयोग ने नहीं निर्गत किए साक्षात्कार पत्र, न ही स्थगन की सूचना दी। आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी। बेटे के विद्यालय पहुंचे पिता की हार्ट अटैक से मौत। 1000 रोगों के बारे में पहले ही बता देगा एआई। एक बार में मिलेगी पूरी रिपोर्ट, अन्य से काफ़ी होगी अलग। शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए की थी घोषणा। शासन स्तर पर इसे प्रस्ताव में शामिल करने की हो रही है चर्चा। शिक्षा विभाग जल्द ही योजना को देगा अंतिम रूप। डाटा मिलान और खाता सत्यापन के फेल हो जाने जैसी वजहें गिनाई जा रही। 20,000 रुपये से अधिक के आयकर रिफंड में हो रहा विलंब। 7.3 करोड़ लोगों ने भरा रिटर्न इस बार 15 सितंबर तक। 7.28 करोड़ था रिटर्न का आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में। छोटे रिफंड तेज़ी से किए जा रहे जारी। ऑनलाइन देखें रिफंड की स्थिति। रिफंड में देरी होने के अन्य कारण हैं। नंबर 1 है पैन, आधार या बैंक खाते की जानकारी में गलती। नंबर 2 है खाता फाइलिंग पोर्टल पर प्री वैलिडेट ना होना। नंबर 3 है रिटर्न फाइलिंग के 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन न करना। और नंबर 4 है फॉर्म 26AS, AIS या TDS डाटा का मिलान ना होना। स्कूल में 4 साल की छात्रा से दुष्कर्म, बवाल। शिक्षिका रही मोनिका रानी ने संभाली स्कूल शिक्षा की कमान। महानिदेशक स्कूल शिक्षा बोली, बच्चों का नामांकन व गुणवत्ता बढ़ाना है प्राथमिकता। राजकीय स्कूलों के जर्जर भवन होंगे दुरुस्त। प्रदेश के 21 विद्यालयों के लिए 4.93 करोड़ रुपए की मंजूरी। एनपीएस से 80% तक राशि निकाल सकेंगे। एनपीएस से जुड़ने की आयु सीमा 75 वर्ष होगी। अब तक निजी निवेशक 60% राशि ही एकमुश्त निकाल सकते थे। 15 साल निवेश के बाद ही पैसा निकालने और स्कीम से बाहर जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। खाते के जरिए कर्ज भी ले सकेंगे। बीत गया, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी स्कूल नहीं हुए शुरू। 746 KGBV की संख्या कक्षा 6 से 8 तक की है। 95 उच्चीकरण पूर्ण हो चुका है, जबकि 63 का अब संचालन तक नहीं हो सका शुरू। 2025 के अंत तक राज्य सरकार ने 263 KGBV को उच्चीकृत करने का लक्ष्य रखा है। 150 बालिका विद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहले चरण यानी वर्ष 2023-24 तक उच्चीकृत करने का आदेश दिया था। साल भर बाद भी नहीं भरे जा सके पद। बीपीएससी कर रहा 935 भर्तियां। एग्जिम बैंक में ऑफिसर के 8 पदों पर फॉर्म भरें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ग्रेजुएट के लिए मौका। पूर्व मध्य रेलवे में 5 पदों के लिए साक्षात्कार होगा।